हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंद अध्याय पंचम अध्याय और उसका 28 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजस्य चक्रं त्वजयेयमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु त्रिनाभिविद्युच्चलम् अष्टनेमि यदक्षमाहुस्ता मृतं प्रपद्ये। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण जो सत्व रजस और तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। बहिरंगी भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरिया केंद्रीय आधार अर्थात श्री भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परम आत्मा तथा चरम सत्य है। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। जो जन्म मृत्यु चक्कर है, जो पूरा संसार की रचना, इसको इस प्रकार से सुनाया गया। या एक वर्णम तमसा परम तद्लोकम अव्यक्तम अनंत पारम आशाम चकारोप सुपर्णमेनम उपासते योग रथेन धीराः। श्री भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, अतएव वे एक वर्ण ओंकार जिसको प्रणव भी कहते हैं वह हैं। क्योंकि श्री भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। फिर भी वे दिक जो दिशाएं हैं या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। जो क्षोभ से मुक्ति पा चुके हैं, तभी जो मनुष्यों के मध्य जो उपासना देखी जाती है वो चतुर्विधा भजन्ते मां। भगवान भी इस प्रकार से कहते हैं अर्जुन को, सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, इस प्रकार से। और प्रथम श्रेणी बताई आर्त, अधिकतर भगवान से कुछ न कुछ अभिलाषाएं लेके दुखों से दुखी होके शरण में जाना। यहाँ पर कहा गया अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों द्वारा की जाती है। वास्तव में भगवान का उचित पूजन भी कौन कर पाते हैं? जो भौतिक क्षोभ भौतिक क्लेशों से मुक्त हैं। क्योंकि जब तक हम इन भौतिक क्लेशों के मध्य हैं, इनको फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हम इनसे ही प्रभावित होके भगवान के प्रति भी हमारा भाव बनता है। और जब हम यहाँ दुखी हैं तो दुख वाले ही कीर्तन कर लेंगे, जब हम यहाँ सुखी हैं सुख वाला नाम जप कर लेंगे, ऐसा। लेकिन वास्तव में भगवान की जो उचित उपासना वही कर पाते हैं जो समस्त प्रकार के क्षोभों से मुक्त हो गए। नायस्य कश्चाति तितर्ति मायाम यया जनो मुह्यति वेदनार्थम तम निर्जितात्मात्म गुणम परेशम नमाम भूतेषु समम चरंतम। कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया का पार नहीं पा सकता, जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है। किंतु वही माया उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में रहती है, जो सब पर शासन करते हैं
और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। इमे वयं यत् प्रिययेव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तरा विह गतिं न सूक्ष्मामृषयश्च विद्महे कुतो असुराद्या इतरा प्रधानाः। चूंकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित हैं, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सत्व गुण में स्थित हैं। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित हैं। अतएव यदि हम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को न समझ पाए तो उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमो गुणों में स्थित हैं। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। हम उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। आप सभी को अगर स्मरण हो, जो देवगण हैं जिनकी श्री नाश हो चुकी है, वे ब्रह्मा जी के पास गए अपनी समस्याएं लेके, और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान की शरण लेने का प्रस्ताव देते हैं। फिर इस प्रकार से देवगण भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। पादो मह्यम स्वाकृतैव यस्या चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः स वै महापुरुष आत्मतंत्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव होते हैं। ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से युक्त उत्कृष्ट परम पुरुष हैं। वे हम पर प्रसन्न हों। अम्भस्तु यद्रेतु उदार वीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः लोका यथो अथाखिल लोकपालाः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। सारा विराट जगत जल से उद्भूत है और जल ही के कारण सारे जीव बनते रहते हैं, जीवित रहते हैं तथा विकसित होते हैं। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकशां यो बलमन्द आयुः ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। सोम जो चंद्रमा है, समस्त देवताओं के लिए अन्न, बल तथा दीर्घायु का स्रोत है। वह सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का भी स्रोत है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है कि चंद्रमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मन है। ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के संपूर्ण, ऐसे जो समस्त ऐश्वर्य उनके स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हों। जो सोम है, जो चंद्रमा है, वो ही जो हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अन्न है, बल है, दीर्घायु, वनस्पति सबका स्रोत है। किंतु ऐसे चंद्रमा के विषय में वेद भी कहते हैं उन चंद्रमा मनुष्यो जाता। चंद्रमा भगवान का मन है। इसलिए बहुत बड़ा रोल है वैसे चंद्र का भी हमारे जीवन में। और जो एकादशी तिथि कहा जाता है कि जो भक्त जिनसे संभव हो पाता है निर्जल करनी चाहिए। ऐसा विधान इसलिए भी है क्योंकि जल का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में। और चंद्रमा जो ज्वार भाटा है वो भी चंद्रमा की ही स्थिति के कारण उत्पन्न होता है समुद्र में। और एकादशी के आसपास इस प्रकार से हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार की मन में चंचलता उत्पन्न होने का, जैसे समुद्र में उत्पन्न होती चंचलता जल में, ऐसे मन में भी। किंतु इसी के लिए फिर एकादशी व्रत में भगवान का आश्रय लिया जाता है। जो भक्त निर्जल कर पाते हैं तो इसका पूर्ण लाभ ले पाते हैं। जो भक्त जिनकी जैसी सामर्थ्य उस प्रकार से ही लाभ ले पाते हैं। पर जो रिलेशन है जल का, मन का और एकादशी चंद्रमा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा जातः क्रियाकांड निमित्त जन्मा अंतः समुद्रे अनु पचन स्वधातून प्रसीदतां नः स महाविभूतिः।
अनुष्ठानों की आहुतियां ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुख है। सागर की गहराइयों के भीतर भी संपदा उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है और उदर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न श्रावों को उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान श्री भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिन भगवान की कृपा से पूरा गीला है, जो सागर जल ही जल है, उसमें भी जीवन उत्पन्न के लिए आवश्यक अग्नि है, और हमारे पेट के अंदर भी जल है, सब कुछ है, उसमें भी जो अग्नि वहां भी स्थित रख पाते हैं। भगवान भगवद गीता में इस अग्नि को अपना रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम हृदयमास्थितः देहमाश्रितः। अब भगवान कहते हैं कि ये जो वैश्वानर, जो ये अग्नि है, वो भी मैं ही हूँ। अतः जो भगवत भक्ति में सिंसियरली लगते हैं, समझ पाते हैं सूक्ष्मता, तो वो उसको शारीरिक लेवल पर भी इसका लाभ ले पाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के, क्योंकि उतना सेंसिटिवली जो पदार्थ मुंह में डाले जा रहे हैं उनको ध्यान से देख पाएंगे कि क्या पाना है क्या नहीं। तो जो वैश्वानर अग्नि है वो भी उनको सपोर्ट करेगी। यच्चक्षुरासीत तरणि देवयानम त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्णयम् द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। सूर्य देव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं। जो अर्चिरादि वर्त्म कहलाता है, वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे ही ऐसे धाम हैं जहाँ पर परम सत्य को पूजे जा सकते हैं। वे मोक्ष के द्वार हैं, वे सनातन जीवन के स्रोत हैं, वे मृत्यु के भी कारण हैं। सूर्य देव श्री भगवान का नेत्र हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हो। जैसे इस भौतिक जगत में भी हम जब किसी का यश गान करना हो तो एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि जो उनके अंडर में लोग हैं उनकी पावर्स बता के, देखो अच्छा वो वाले महाराज जितने बड़े संत हैं, उनके पास तो ये वाला रेशनलर भी जाता है, ये मंत्री भी जाता है। वो तो ऐसे में हम ये बताना चाहते, इतने पावरफुल लोग उनके अंडर में, तो वो इतने पावरफुल। तो ऐसे यहाँ पर देवगण एक एक करके सारे विभूतियां यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन, और वो भगवान के श्री अंग है, भगवान के से उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे जो श्री भगवान है, ऐसे ऐश्वर्यवान भगवान जिनके नेत्र भी कैसे हैं, चक्षुषा सूर्य अजायता। वेद भी कहते हैं कि जो सूर्य है वे भगवान के नेत्रों से उत्पन्न हुए, भगवान के नेत्र सदृश हैं। प्राणाद्भूत यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः अन्वाश्म सम्राजमिवानुगावयम् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवनी शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति तथा अपना जीवन तक ये सब कुछ वायु से प्राप्त करते हैं। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार राजा का अनुसरण सेवक करता है। वायु की जीवनी शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मूल जीवनी शक्ति से उत्पन्न होती है। ऐसे श्री भगवान हम पर प्रसन्न हों। और एक बार के लिए हम बिना जल के रह लेंगे, बिना अन्न के रह लेंगे, पर बिना वायु के नहीं रह सकते। हाँ, और जो ये ऐसी जीवनी शक्ति प्रदान करने वायु है, वो वाली वायु है, वो भी स्वयं श्री भगवान की मूल जीवनी शक्ति से उत्पन्न होती है। जो ऐसे श्री भगवान हैं, जिनके ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं, ऐसे श्री भगवान हम पर प्रसन्न हों। श्रोत्राद दिशो यस्य हृदयश्च खानि प्रजगिरेखं पुरुषस्य नाभ्याः प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। वे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। विभिन्न दिशाएं उनके कानों से उत्पन्न होती हैं, शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं, एवं प्राण, इंद्रियां, मन, शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य जो आकाश है, उनकी नाभि से निकलते हैं। बालन महेंद्र स्त्री दशा प्रसादान मन्योर्गिरीशो धिषणाद विरिच्यः खेम्यस्तु छन्दांश्री
रशयो मेढतः कः प्रसीदतां न स महाविभूतिः। स्वर्ग का राजा महेंद्र श्री भगवान के बल से उत्पन्न हुआ था। देवतागण श्री भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे। शिव जी श्री भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी इनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए थे। सारे वैदिक मंत्र श्री भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए थे तथा ऋषि और प्रजापति गण उनके जनन इंद्रियों से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्रीर्वक्षसः पितरश्चायश यासन धर्मा स्तनादि तरः पृष्ठतो अभूत द्यौर्यस्य शिष्णो अप्सरसो विहारात् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल से उत्पन्न हुई। पितृलोक के निवासी उनकी छाया से, धर्म उनके स्तन से और अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ। स्वर्गलोक उनके सिर की चोटी से उत्पन्न हुआ। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। विप्रो मुखाद ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्य आसीद भुजयोर्बलं च ऊर्वोर्विडोजो अग्निर्वेद शूद्र प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से निकले। क्षत्रिय उनकी शारीरिक शक्ति, उनकी भुजाओं से, वैश्य तथा उत्पादकता एवं धन संपदा संबंधी उनका दक्ष ज्ञान उनकी जंघाओं से तथा वैदिक ज्ञान से विलग रहने वाले शूद्र उनके चरणों से निकले। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो पराक्रम से पूर्ण है हम पर प्रसन्न हो। लोभो अधरात प्रीतिरुर पर्यभूद्युतिर्नस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। लोभ उनके निचले होंठ से, प्रीति उनके ऊपरी होंठ से, शारीरिक कांति उनकी नासिका से, पाश्विक वासनाएं उनकी स्पर्शेंद्रियों से, यमराज उनकी भावों से तथा नित्य काल जो नित्य वाला समय है उनकी पलकों से उत्पन्न होते हैं। वे श्री भगवान हम सब पर प्रसन्न हो। द्रव्यम वयः कर्म गुणान विशेषम यद्योग माया विहितान वदन्ति यद्दुर्विभाव्यम प्रबुधापबाधम प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। सभी विद्वान लोग कहते हैं कि पांचों तत्व सनातन काल, सकाम कर्म, भौतिक प्रकृति के तीनों गुण तथा इन गुणों से उत्पन्न विभिन्न जो स्पीसीज हैं, जो किस्में हैं, ये सब योग माया की सृष्टियां हैं। अतः इस भौतिक जगत को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया है। जो सभी वस्तुओं के नियंता हैं, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सब पर प्रसन्न हो। जो फाइनल कंट्रोलर हैं, जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, ऐसे भगवान। नमो अस्तु तस्मा उपशांत सक्तये स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मनि गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्वदूतये। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतया शांत, प्रयास से मुक्त तथा अपनी उपलब्धियों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वे अपनी इंद्रियों के द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। निस्संदेह इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। सा त्वं नो दर्शयात्मान अस्मत्करणगोचरं प्रपन्नानां दिदक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्कुराते
मुखार विंद को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके शरणागत हैं, हम आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, हम आपके आगे सरेंडर हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, तथा अपने मुस्कुराते मुखार विंद को हमारे नेत्रों को दिखलाइए, अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए अनुभव। हम कहते दिखा दो भगवान, दिखता तो नहीं है। हाँ, देवतागण भी भगवान से परमिशन ले रहे हैं, कृपया हमें अनुभव करने दीजिए, हमें वो सामर्थ्य दीजिए जिससे हम आपको अनुभव कर पाए, हम आपके इस स्वरूप को, आदि स्वरूप को, सुंदर मुस्कुराते हुए स्वरूप को दर्शन कर पाए। ऐसे हमारे नेत्रों को वो शक्ति प्रदान कीजिए, और जो अन्य इंद्रियां हैं उनको भी स्वयं को अनुभव करने की शक्ति प्रदान करें। तैस्तैः स्वेच्छा भूते रूपैः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवान सत्करोति ह। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, और ऐसे असामान्य कार्य जो नॉर्मली कोई कर नहीं सकता, आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं, जिन्हें कर पाना हम सबके लिए असंभव है। आप अलग अलग युगों में स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। भगवान कोई फोर्सफुली नहीं आते, मजबूर होके नहीं आते। भगवान स्वेच्छा से आते, इसलिए उनका आना अवतरण है, हमारा आना कर्म बंधन है, भगवान का आना उनकी स्वेच्छा है। और कार्य भी ऐसे करते कि जो कोई कर ना पाए। 6 दिन का बच्चा एक ऐसी राक्षसी को मार दे जिसको देवतागण भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, ऐसी राक्षसी को 6 दिन का बच्चा मार दे तो ये क्या सामान्य सी बात है? एक 7 वर्ष का बालक 7 दिन तक एक गिरिराज नाम के एक बहुत बड़े पर्वत को, एक पठार को ऐसे अपनी सबसे छोटी उंगली और उसके भी नाखून पे धारण कर ले। हाँ, हमारी कितने ही क्रेने लग के, और तब जाके, वो भी मशीनों की शक्ति है, किसी को कष्ट फील नहीं हो रहा, बोझा नहीं लग रहा, तब उसको शायद कर पाए। हाँ लेकिन 7 साल का बच्चा इसको इजीली कर देता है। इसलिए ये देवगण कहते हैं आप ऐसे आश्चर्यजनक ढंग से ऐसे असामान्य कार्य करते हैं जिन्हें कर पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। क्लेश भूर्यल्प साराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बाद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। निस्संदेह ही कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा ही उत्पन्न होती है। किंतु जिन भक्तों ने श्री भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। जो ये शब्द हम सुन रहे हैं, सुनने में जो इसको अनुभव कर पा रहे होंगे उनको और भी धैर्य देंगे, और जिनको ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा, लग रहा होगा कि कैसे हो सकता है ऐसा, इस जगत में प्रत्येक जीव, और इसको हम प्रैक्टिकली समझें, ऐसे आध्यात्मिक नॉलेज नहीं, ऐसे प्रैक्टिकल एक वार्तालाप की तरह स्पष्ट हम देख सकते हैं यहाँ, और एग्जाम्पल अपने अपने जीवनों में भी देख रहे हैं। जैसे यहाँ हर व्यक्ति कितनी घोर मेहनत करते जा रहा है, रात दिन गधों कुत्तों जैसे मेहनत कर रहे, सबको ही आगे बढ़ना भैया, हर बच्चे को फर्स्ट ही आना है, हर आदमी को बहुत अमीर बनना है, पता नहीं कितना बनना है, कोई लिमिट भी नहीं है, सबको बनते जाना। और अच्छा, अगर ये वाला सामान अभी हम पे इस क्वालिटी का, तो इससे बेटर क्वालिटी का खरीदेंगे, फ्रिज अभी ये छोटा वाला बड़ा वाला लेंगे,
फिर इसको भी रिप्लेस करके और पैसे आ जाएँगे तो और जल्दी कूलिंग वाला, ऐसे डबल डोर, ऐसा तैसा, अलग-अलग जो भी फीचर, एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे अनेक एग्ज़ाम्पल है जीवन के अलग क्षेत्रों में। उसके लिए ही लगे रहेंगे रात-दिन, पर कभी संतुष्टि नहीं आती और वो गधे वाला परिश्रम ज़बरदस्ती करते रहना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं। एक वार्तालाप चल रहा था, जैसे मैं और बच्चे मिलके हम डिस्कस कर रहे थे इस प्रकार से, कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, ऐसे जीवन शैली को समझ पाना कैसा है। हर व्यक्ति को लग रहा है कि हमारे पास कम ही है अभी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, लग जाओ गधों जैसे रात देर-देर तक काम पे लगे हुए। और फिर ऐसे, और सुख की भी ये डेफिनिशन है कि मन मर्ज़ी का खा पाएँ, कोई कुछ ना बोले ये मत खाओ। चाहे वो शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, चाहे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर दे। और सुख का एक और डेफिनिशन कि छुट्टी के दिन 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सो जाएँ। फिट हो रखा ओवरऑल फॉर्मूला। एक ही व्यक्ति को नहीं लगता, अधिकतर सबको यही लगता है। छुट्टी वाले दिन 10 बजे उठेंगे तो ठाठ है भैया, ऐसे। फिर भी इसका मतलब जिनको ये लग रहा है कि 10 बजे उठना ठाठ है, उनको और दिन 5 बजे उठना पड़ रहा है या 6 बजे, वो अथक गधों वाली परिश्रम करने हैं। तो उन पे वो अत्याचार है। और वो परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है उन्हें? ज़बरदस्ती। क्योंकि जो हैबिट डेवलप कर ली है कि हमें भैया हर नया कपड़ा, जो ही नई फैशन आई वो भी चाहिए। कम से कम 20-50 कपड़े होने चाहिए हम पे, और जो नया आता जाए वो भी हम लेते जाएँ। जो कुछ भी ऐसी इच्छाएँ उत्पन्न कर ली, नया वहाँ कुछ घूमने का, वहाँ भी हमें जाना है। और जो ही नई मूवी आई, हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऐसे देखने जाना ही है। इन सब के लिए जब धन चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो गधे जैसी मेहनत करने को मजबूर हैं। भले ही उनके दिमाग में सेट है, मज़ा है 9 बजे उठना, 12 बजे उठना, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती वो गधे वाली मेहनत करनी, क्योंकि इंद्रिय तर्पण से इतना मजबूर हैं, फिर डेली वो गधों वाली मेहनत करते रहनी पड़ेगी। कभी नहीं सोच सकते कि इससे ब्रेक ले लें क्या? बहुत हो गया रोज़ झक मार-मार के। लेकिन इसको अगर भक्तों के जीवन में देखें, जो इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से कहा गया कि वे बिना ये अजीबो-गरीब मेहनत किए, ऐसे कठोर परिश्रम किए भी उन्हें पर्याप्त, इनफ मिल जाता है, जितना उनके लिए ज़रूरी है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ? जितना पर्याप्त है। और ये प्रैक्टिकली कैसे होता है कि वो समझ पाते हैं जगत को, सही चश्मे से देख पाते हैं। देख पाएँगे कि भैया 50 कपड़े भी होने से क्या ही होगा, उससे और उलझते जाएँगे, चॉइस लेने में और देर लगेगी, आज कौन-सा पहनूँ, आज कौन-सा? 5 है तो बहुत है, फटाफट कोई-सा निकाला, पहना, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। और वो जो 45 एक्स्ट्रा रखने पड़ रहे हैं, उसके लिए वो गधों वाली मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। इससे जीवन को हर फ़ेज़ में सरल करते जाएँगे, तो ओवरलोड से बचेंगे। अगर हम देखें शिक्षा के उसमें, तो प्रैक्टिकली जैसे इतनी हबड़-तबड़ है, स्कूलों में भी ऐसे बड़ी-बड़ी ऐसे-ऐसे भेजो जहाँ बच्चे को खूब ऐसे घुसा-घुसा के पढ़ाते रहो। फिर घर आए बच्चे भाग-भाग के, फिर दूसरी जगह ट्यूशन भी जाओ, वहाँ भी ये सीखो और पढ़ो। फिर भी दिमागों में नहीं घुस रहा, और घुस भी रहा है तो रात-दिन फिर डाँटते जा रहे पेरेंट्स कि कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रही, ऐसे-ऐसे। अगर देख पाएँ कि जो बच्चे बचपन से नॉर्मली भगवत भक्ति में कर पा रहे हैं कुछ भी, एक ही माला जप कर रहे हैं या सदाचार पालन कर रहे हैं, शुचिता का ध्यान रख रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं खाना, ये जूठा ऐसे, और जो हम मल त्याग के जो वस्त्र हैं लैट्रिन बाथरूम के, उन्हें अलग करना है। हाँ? अगर हम बाथरूम जा रहे हैं, कह सकते हैं तो हमें शौच करना है तब भी, ऐसे जो छोटे-छोटे से जो ये साधन सीख पाते हैं बचपन से इज़िली, उनमें वो मारा-मारी वाला हिसाब नहीं दिखता। उनके लिए ईज़ी हो जाता है सब कुछ, जल्दी से कैच भी कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि फिर सतोगुण में चल रही है। तमस सारा नीचे छूट गया अनुशासन से, भगवद अनुशासन से। तो यही यहाँ पर कहते हैं कि ये फल भक्तों की आशा से भी बढ़ के होते हैं, और इनको हम देख ही पाते हैं प्रैक्टिकली। मैं तो अपने साथ जो भगवान ने ज़िम्मेदारी दी उन बच्चों के जीवन में भी देखती हूँ। उन्हें इतना कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, ऐसे घुसा-घुसा के ऐसे इज़िली सब कवर भी कर देते हैं, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ भागो, वहाँ भागो। तो प्रैक्टिकली साथ-साथ ऐसे देख भी पाते हैं रिफ्लेक्शन जीवनों में, कि जो कैसे जी रहे हैं, उनका कैसे जीवन है। और जो केवल अपने ही भरोसे चल रहे हैं, उन्हें अथक परिश्रम करने और रिज़ल्ट फिर भी निराशाजनक, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते, मारा-मारी रहेगी। ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, अभी कम हो रहा, कम हो रहा। भगवान को जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उनके लिए सब फिर ज़्यादा ही ज़्यादा है। उन पे ऐसी कम वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ सब बुद्धि योग आ गया।
सामान ज्यादा होने से या अनुकूलताएं ज्यादा होने से तो नहीं हो पाएगा। माइंडसेट का स्थिर होना वो ज्यादा जरूरी है। जब हमारा माइंडसेट स्थिर है, भगवान स्मरण से, भगवान नाम जब, भगवत सेवा, विग्रह सेवा, भगवान के नाम का कीर्तन, इस प्रकार से इंगेज्ड है, हाँ, कोई एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं फालतू गलत जगह लगाने को, तो फिर जो कहीं भी थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। नावमः कर्म कल्पोऽपि विफलायेष्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैव स यात्मा दयितो हितः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाएं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अतः स्वाभाविक है कि परम पिता होने के कारण स्वाभाविक रूप से श्री भगवान अत्यंत प्रिय हैं और जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। जो भगवान है वो परम दयालु है, परम कृपालु हैं। जैसे जगत में होते हैं ना, पिता अपने बच्चों के लिए बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, प्रिय होते हैं, ऐसे ही भगवान भी है, क्योंकि वे पिता है हमारे। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान स्पष्ट ही तो कह रहे हैं। और जो इस भाव से थोड़ा सा भी करता है भगवान को समर्पित कार्य, भले ही छोटे परिमाण में, छोटे पैमाने पर क्यों न किया जाए, वो अव्यय हो जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बहुत सुंदर सी बात है, और इसको जितना हम समझते जाएंगे सरलीकरण होता जाएगा जीवन का, जितनी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इजीली समझा पाए अपने आचरण से कि ऐसे है। जैसे ठाकुर जी हमारे जीवन के एक नॉर्मल हिस्सा ही हो जाए, कि ठाकुर जी को स्नान कराना है, भोग लगाना है, सुलाना है, ऐसे ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू मारो, नाम जप करना है, कीर्तन, अगर ये इजी वे में हमारे जीवन में आ जाए, ये छोटी 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 सेवाएं भी मिलके बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में करती हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी वेस्ट होने लायक नहीं है। इस जगत में हम सभी कहते भी हैं फ्रस्ट्रेशन में, कैसे कैसे भी, कि इस दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते। किसी को जीवन भर खुश करो, एक दिन मर्जी का ना करो तो सब जीरो, सभी बोलते ही हैं, ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, वहां जो भी हम थोड़ा सा भी करते हैं स्वल्पम स्वल्पम अप्ययस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। जो भगवान के लिए जो भक्ति, जो भी हम थोड़ा बहुत कुछ भी कर पाते हैं, अत्यल्प, अत्यल्प, नगण्य, लगभग नगण्य भी, हाँ, अगर हम ठाकुर जी को रोज एक 5 बत्ती लगा के पंच प्रदीप से आरती उतार रहे हैं, तो इसकी क्या गिनती है, जहाँ इतने देवता गण भी सभी लगे भगवान की सेवाओं में, हाँ, कुछ नहीं। लेकिन हमारी वो नगण्य सी जो वो सेवा है, उसके भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। डेली अगर सुबह शाम भगवान को दीप जो दर्शन करा रहा है, उसके जीवन में अंधकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो श्री भगवान की सेवा है। तो वो अल्प सी भी सेवा करेंगे, वो उसका महत फल देते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। और ऐसे जो दयालु भगवान है, परम दयालु, जब इसी भाव से उनको भजेंगे कि आप इतने दयालु हो, देखो ऐसा भी करते हो, ऐसा, भगवान को उनकी चर्चा सुनाए कि आप कितने दयालु हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से अनेक स्तुतियां देख पाते हम, अनेक अनेक भक्तों की, संतों की, कि भगवान को उनके ही गुण माधुरी सुनाते हैं। वल्लभाचार्य जी की बहुत सुंदर सी चौराग्र गण्य स्तुति, भगवान को बताते कि आप कितने बड़े चोर हो, हाँ आप चोर हो, पर कितने कितने बड़े बड़े चोर हो, हृदय से अंधकार भी हर लेते हो, हाँ, जो आपको शरणागत हो जाते हैं उनके सारे अनर्थ नष्ट कर देते हो, जो थोड़ा सा आपका नाम जप कर लेते हैं, थोड़ा सा ही, उसके पर्वतों जैसे पापों को भी ये नहीं देखते फिर पर्वत के बराबर है, बस उसमें सीधे एसिड गिरा जैसे वो सारा भस्मीभूत, हाँ। तो ऐसे भक्त लोग भगवान की इन्हीं दयालुता के गुणों का वर्णन करते हैं। और बहुत सुंदर सा एक सीक्रेट है कि जितना हम कृपा को देखते जाते हैं भगवान की, और उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, अरे ठाकुर जी आप तो बहुत दयालु, आज आपने ऐसा कर दिया, आज ऐसे बचा दिया, ये हो गया ऐसा, उतना वो बढ़ते जाती है। और जितना हम शिकायतों में रहते हैं, कितना कर करके मर गए, हम तो रोज माला कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा, वैसा भी नहीं हो रहा, जैसा जैसा हम भाव बनाते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा, शिकायत वाला बढ़ाते जाएंगे, शिकायतें और बढ़ते जाएंगी, जितना कृपा को दर्शन करेंगे कृपा और बढ़ते जाएगी।
यथा हि स्कंद शाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान श्री विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि श्री भगवान हर एक के परमात्मा है। कितने सरल शब्द हैं, लेकिन हमारे लिए इनको पचा पाना, जीवन में उतार पाना कितना मुश्किल है, क्योंकि कंडीशनिंग ही ऐसी मिली है बचपन से। हाँ, इसलिए नहीं तो यही बात प्रहलाद महाराज जी भी कहते हैं, बिल्कुल यही, यथा तरोर मूला निषेचनेना तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोप शाखा। ऐसे ही भगवान की आराधना है, जैसे जड़ में पानी डालो सबको मिलना ही मिलना है। तो ऐसी जब भगवान नारायण की आपने भक्ति कर ली तो फिर ऐसा डर क्यों है कि आज तो नवरात्रि आ गई, कहीं पाप तो नहीं चढ़ जाएगा, गणपति बापा ऐसा हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझ पाना, सेंसिटिवली समझना और अप्लाई कर पाना बिना भय के। दिल में दुख दुख हो और तब सोच रहे हो कि अरे देखो कितनी चहल पहल है, सब जगह धूम मची है, बाजारों में भी, सोशल मीडिया भी, और हम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। तो इसको समझना, और जो ऐसा सोचेंगे उनके जीवन में अवश्य गड़बड़ होगी, क्योंकि दृढ़ विश्वास से जब करते हैं तो फल तुरंत मिलता है। पद्म पुराण का एक सुंदर सा श्लोक है, हम सभी इसको भी श्रवण करते चले। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। सभी प्रकार की आराधनाओं में भगवान श्री विष्णु की जो आराधना है वो सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान श्री विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की पूजा। भगवान को मोते अधिक संत करि लेखा, भगवान श्री राम स्वयं सबरी मैया को उपदेश देते हैं, मुझसे अधिक मेरे जो जन हैं और उनको आदर सम्मान करो, उनकी सेवा करो तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। और वैष्णव की सेवा वास्तव में क्या है? जो वे अनुशासन सिखा रहे हैं उसको दृढ़ता से पालन करना, और जो उनके सुंदर सुंदर उपदेशों से हमारा जीवन सुंदर हुआ है उसको आगे डिलीवर करना। वहीं नाली बंद नहीं कर देनी, वो जो पाइपलाइन है उसको आगे भी फ्लो होने देना, आगे भी उसको बढ़ाना, आगे भी सिखाना अन्यों को। वही उनकी सबसे बड़ी प्रसन्नता है। जो इस प्रकार की सेवा में लगेंगे वे सभी प्रकार के अपराधों से, इस प्रकार के जो भी हमें लगता है ऐसा हो जाएगा वैसा, सबसे बच पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ भगवान और भगवान के जो निष्कलुष भक्त हैं, जो एकांतिक भक्त हैं, उनकी आराधना, उनकी सेवा। नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। हे भगवान, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप सनातन है, भूत वर्तमान तथा भविष्य की काल सीमा से परे हैं। आप अपने कार्यकलापों में अचिंत्य हैं। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं, और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं, किंतु इस समय आप सत्व गुण की ओर उन्मुख हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जो तीनों गुण हैं, बार बार अधिकतर जगह हम यही सुन रहे हैं, और लग भी रहा होगा क्या हर जगह यही बोलते हैं, पर ये बहुत ही आवश्यक पॉइंट है, क्योंकि जो भी संसार में कुछ भी चल रहा है हमारे जीवनों में, हमारे आसपास, वो इन तीनों गुणों का ही सारा खेल है। और अगर हम स्मरण रख पाए कि इन तीनों गुणों के परम नियंता भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, भगवान श्री हरि हैं, और ऐसे भगवान की शरण में रहने से ही हम इससे बच पाएंगे। हमारे ये तीनों गुण बैलेंस्ड फॉर्म में तभी आ पाएंगे जब हम भगवान की शरण लेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्पष्ट अपने मुख कमल से स्पष्ट अर्जुन को कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। जो मेरी ये तीन प्रकार की, जो ये मेरी दैवी प्रकृति है, जो ये माया शक्ति है, ये
ये दुरत्यय है, इनको कोई पार नहीं पा सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बार बार सुन सुन के ये श्लोक लगता होगा कि अरे क्या है इसमें खास, हर बात पे यही बोलते हैं, पर ये सबसे विशेष श्लोक है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, माम अपि नहीं, मुझे भी नहीं, मुझे ही, माम एव, मुझे ही जो शरणागति लेता है, मेरी ही, मुझे ही जो खुद को समर्पित करता है, माया मेताम तरंति ते, वही मेरी इस दुरत्य माया से पार पा सकता है। और बहुत आवश्यक है हमारे लिए हर दिन इसको स्मरण करना, हर एक एक्टिविटी में इसको स्मरण रख पाना, क्योंकि सच में ही दुरत्य है माया, क्योंकि भगवान सुंदर है, उनकी माया भी इसलिए बहुत सुंदर है। कई बार अलग-अलग प्रकार से आती है वो, अलग-अलग प्रकार से। कभी-कभी हम हरि नाम कर रहे हों, माला जप कर रहे हों और फिर मन को तो हमें वहाँ से भगाना ही है, उसका टारगेट ही यही है। तो फिर कैसे? तो जो हमारे फ़ेवरेट सब्जेक्ट होंगे, गप्पे मारने के, सोचने के, वो वाला आइडिया मन सामने ला जाएगा। चलो नहीं सोच रहे अभी हम टीवी की, फ़ोन की, इस रिश्तेदार, उस पड़ोसी की, तो वो इधर से कहीं से घुमाएगा, अच्छा वो वाले कीर्तन में ऐसा हुआ। फिर कीर्तन में घुसाया, फिर और अंदर घुसाया, उसमें ना वो वाली माताजी ना ऐसा कर रही थी। फिर हाँ, वो ऐसे करती है, फिर थोड़ा और अंदर घुसाएगा मन, हाँ, वो हमेशा ही ऐसा ही करती है। उनके ऐसे ही उस दिन भी तो ऐसा किया था, फिर उस दिन में घुसाया मन ने, फिर थोड़ा और आगे और पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ माला चल रही थी और कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तो मम माया दुरत्यया, अनेक-अनेक अर्थों में ये स्पष्ट ही है। मम माया दुरत्यया, बहुत सतर्कता की ज़रूरत है और वो तभी है, जब एक्टिव माइंड वाला होके, सतर्क होके भगवत शरणागति ली जाए, वरना गलतफ़हमी ही तो हो जाएगी। हम हो गए हैं भक्त, कंठी भी पहन ही ली हमने, माला भी जपते ही हाँ, सोलह हो ही जाती है सोते-सोते तक। और सब कर ही तो रहे, हम भोग भी लगाते हैं, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म विभाग है, हर दिन इसको चेक करना परम आवश्यक है। और इसी के साथ जो हमारा ये पंचम अध्याय है, अष्टम स्कंद का ये संपूर्ण हुआ। और इससे आगे जो छठवां अध्याय, इसको हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे।